Hi everyone, this is Yogita, final year law student, Faculty of Law, Delhi University. Well, I got a comment कि इस टाइम पर दैट इज़ मार्च में एग्ज़ाम प्रिपरेशन शुरू कैसे करनी है और पढ़ना कहाँ से है। ठीक है, हमारे पास बेसिकली 3-4 चीज़ें होती हैं जिससे हम लोग स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। ठीक है, अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में हैं तो आपको पता होगा हमारे पास केस मैट्स होते हैं। ठीक है, केस मटेरियल्स पहला ऑप्शन हो गया ये। सेकंड ऑप्शन होता है हमारे पास दुक्की। थर्ड ऑप्शन हो गया हमारे पास गूगल, यूट्यूब एंड नोट्स, जो हमें सर्कुलेट होके कहीं ना कहीं से किसी ना किसी के मिल ही जाते हैं। ठीक है, नाउ द क्वेश्चन इज़ कि इस टाइम पर यानी मार्च में हम इसमें से कैसे पढ़ें या कहाँ से पढ़ें, क्योंकि जो केस मैट है उसमें आपको पूरा जजमेंट दिया जाता है। इट्स वेरी बल्कि। ठीक है, दुक्की कुछ पार्ट्स रह जाते हैं, बच्चों को सेटिस्फेक्शन नहीं होती दुक्की से पढ़ के। एंड गूगल, यूट्यूब नोट्स, इसमें से आपको अपने काम की चीज़ों को खुद लेवल से कि खुद सारा आइडेंटिफाई करना पड़ता है, सारा कुछ करना पड़ता है। ठीक है, तो लेट मी टेल यू वन सिंपल वे, क्योंकि फ़िलहाल इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम। ठीक है, हमारा पॉइंट है कि हमें एग्ज़ाम क्लियर करने हैं अच्छे मार्क्स से, और हमारे एग्ज़ाम्स बहुत टिपिकल रिपीटेड पैटर्न में आते हैं। ठीक है, वी नो कि हमारे जो क्वेश्चंस हैं, हमारे एग्ज़ाम्स के क्वेश्चंस हमें केस एनालिसिस करने के लिए मिलते हैं। ठीक है, अब वो केस एनालिसिस हमें पता है कि हमारे केस मैट से ही होते हैं, जो भी केसेस उसमें दिए होते हैं। ठीक है, तो करना क्या है और कैसे करना है, लेट मी ट्राई टू हेल्प यू विद दिस। ठीक है, लेट मी शेयर समथिंग। सो दिस इज़ केस मटीरियल। ठीक है, ये हमारा केस मटीरियल है। लेट्स से इसमें हम पहला केस लेते हैं। ठीक है, इसमें आपको टॉपिक्स मिलेंगे। अगर आप इंडेक्स चेक करते हो, वी गो टू इंडेक्स, ऐसे घूम फिर के। ठीक है, व्हाट यू विल सी कि आपके इंडेक्स में केसेस हैं और टॉपिक्स हैं। ठीक है, तो हम पहला ही टॉपिक निकाल लेते हैं। पहला टॉपिक है नेचर एंड स्कोप ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। ठीक है, इसमें 3 चीज़ें दी हुई है, स्कोप ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, डाइसीज रूल ऑफ लॉ एंड थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर। ठीक है, इसमें एक रीडिंग है और इसमें ये 5 केस जो हैं वो एडमिन लॉ के दिए हुए हैं। ठीक है, हम फिलहाल उठाएंगे पहला केस, राम साहिब राम जवाया कपूर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। ठीक है, अगर हम केस मैट में ही देखें कि ये केस कैसे दिया हुआ है तो बताती हूँ। तो केस मैट में थोड़ा नीचे जाके आपको मिल जाएगा पहला केस, सेपरेशन ऑफ पावर। ठीक है, कि सेपरेशन ऑफ पावर होता क्या है। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ बेसिक एक दिया हुआ है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सेपरेशन ऑफ पावर कहाँ दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद है हमारा केस, हियर वी गो, राम साहिब राम जवाई कपूर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। अब ये जो आपको केस मैट में दी हुई है, ये आपको पूरा बड़ा जजमेंट दिया हुआ है। ठीक है, इस जजमेंट को अगर आप रीड कर सकें, अगर आपको आता है, ठीक है, वेल एंड गुड है, अपने नोट्स खुद बनाइए, उससे बेहतर तो कुछ है ही नहीं। ठीक है, लेकिन इतना टाइम हमारे पास अगर नहीं है तो हम करेंगे क्या। ठीक है, पहली चीज़ तो कि हमें कौन कौन सी हेडिंग चाहिए होती है केस समझने के लिए। दिस इज़ हाउ आई स्टडी, तो आप इस चीज़ को फॉलो कर सकते हैं इफ़ इट हेल्प्स। ठीक है, हमें चाहिए होते हैं फैक्ट्स, पहली चीज़। दूसरी, आपके केस का इशू क्या है। ठीक है, तीसरा, आपके केस में जो स्टैच्यूट है वो यूज़ कौन सा हुआ है। ठीक है, फोर्थ, आपकी ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, ऑब्जर्वेशंस में आ गया कि जो हमारे पेटिशनर है और हमारे रिस्पोंडेंट हैं उनके कंटेंशंस क्या क्या थे। ठीक है, वो सारी चीज़ें हो गई। उसके बाद 5th नंबर पे होता है आपका कंक्लूजन या फिर जजमेंट। ठीक है, जो फाइनल चीज़ आपको एक मिली है वो चीज़ क्या है, क्या समझे हैं। ठीक है, अब ये 5 हेडिंग्स हैं, फैक्ट्स, इशू, स्टैच्यूट। ठीक है, स्टैच्यूटरी प्रोविज़न आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, आपकी ऑब्जर्वेशन और आपका कंक्लूजन। ठीक है, अब ये सारी चीज़ें अगर आप केस मैट को पढ़ोगे तो वो आपको इसमें से खुद ढूंढनी पड़ेगी। ठीक है, अगर आप इसको रीड करोगे, इसमें आपके अच्छे भले 3-4 पेज का एक केस हो जाता है। ठीक है,
इसमें अगर आप पढ़ना शुरू करोगे तो आपको बहुत सारे केसेस रेफरेंस के तौर पे भी मिलेंगे, ठीक है। और साथ में ये भी आपको खुद ही आइडेंटिफाई करना है कि इस केस में इशू क्या था, इस केस में फैक्ट्स क्या थे, इस केस में जो है आपका वैसे आपका स्टैट्यूटरी प्रोविजंस कौन कौन से यूज़ हुए हैं, क्या क्या कंटेंशंस हैं, ये आपको केस मैट से अपने आप पूरे में ढूंढने पड़ेंगे, अंडरलाइन करने पड़ेंगे, सब कुछ देखना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद दुक्की में क्या सीन है, ठीक है। ये मेरे पास है फ़िलहाल एडमिन लॉ की ही दुक्की है ये, ठीक है। और मैंने सेम टॉपिक ही खोला हुआ है इसमें, ठीक है, विच इज़ चैप्टर नंबर 3 डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, ठीक है। रामजवाय कपूर का टॉपिक इसी जो केस है वो इसी टॉपिक में है, ठीक है, सेपरेशन ऑफ पावर में। दुक्की का काम है आपको थोड़ी सी थ्योरी देना, ठीक है। केस मैट में आपको जो मेन है वो केस मिलेगा, ठीक है, केस का आपको जजमेंट मिल गया, ठीक है। केस मैट में आपको केस का जजमेंट मिलेगा, लेकिन अगर आपको उस चीज़ की थ्योरी पढ़नी है, ठीक है, कि वो क्या है कैसा है, ठीक है, इन अ ब्रीफ, दैट टू इन ब्रीफ, बहुत लंबी चौड़ी बड़ी सी नहीं मिल रही है बुक की तरह, ठीक है, लेकिन इसमें अलग अलग बुक के रेफरेंसेस उठाकर आपको एक ब्रीफ में शॉर्ट फॉर्म में थ्योरी दी गई है, ठीक है। लेट्स से यहाँ पे सेपरेशन ऑफ पावर है तो उसका इंट्रोडक्शन हो गया, ठीक है, उस डॉक्ट्रिन का ओरिजिन क्या है, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव मीनिंग क्या है उसका ऑब्जेक्ट क्या था उस डॉक्ट्रिन का, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको यहाँ मिल रही है, ठीक है। एप्लीकेशन क्या है उस डॉक्ट्रिन की, एंड देन कहीं जाके आपको इसमें रामजवाया कपूर का केस मिलेगा, वो भी एक बहुत बहुत शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। ये रहा लीडिंग केस लॉज, ठीक है, और ये आ गया आपका रामजवाया कपूर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो रामजवाया कपूर स्टेट ऑफ पंजाब का केस दिया है, यहाँ आपको क्या क्या देखने को मिल रहा है दुक्की में आपको मिल रहा है यहाँ पे देखने के लिए एक हेडिंग है फैक्ट की, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव मेरे ख्याल और कोई हेडिंग तो मुझे ऐसी नहीं दिख रही है, यहाँ पे ये रहा दिस इज़ द petitioner सबमिशन, ठीक है। वी हैव लीगल इशू, ठीक है, एंड देन वी हैव सुप्रीम कोर्ट्स ऑब्जर्वेशन एंड जो जस्टिस मुखर्जी हैं उन्होंने क्या स्टेटमेंट इसमें दी थी, ठीक है। ये एक बहुत शॉर्ट फॉर्म में आपको इस केस की डिटेल्स मिल जाएगी, ठीक है। तो आप ये भी कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो, ठीक है। दुक्की के शुरुआत में ही जो है आपको वो मिल जाते हैं, केसेस के नाम जो हैं वो यहाँ होते हैं। अगर आप दुक्की खोलेंगे इसके इंडेक्स में, ठीक है, सारे टॉपिक्स हैं, और टॉपिक्स के बाद इन जो टॉपिक्स हैं टॉपिक्स की लिस्ट ख़त्म हो जाएगी, उसके बाद आपको यहाँ पे केसेस के नाम, ये सारे केसेस हैं, ठीक है, केसेस के नाम और उनके पेज नंबर साथ में मिल जाएंगे। तो आप समरी जानने के लिए ये चीज़ भी कर सकते हैं, ठीक है, कि आपने यहाँ से देख लिया, यहाँ पे येट अगेन मैं दोबारा सेम चीज़ कहूँगी, आपको केस भी मिल जाएगा और उस केस की एक थ्योरी भी मिल जाएगी कि वो केस किस कंसेप्ट पे बेस है, ठीक है। ये दोनों चीज़ें, केस की समरी, ठीक है, स्टोरी की तरह अगर आप याद कर सकें तो केस की समरी और थ्योरी, यानी उसका जो बेसिस है कंसेप्ट है वो चीज़ मिल जाएगी, ठीक है। इसके अलावा अगर आप करना चाहें तो आप ये भी कर सकते हैं। लेट्स से मैंने गूगल पे लिखा रामजवाया कपूर, ठीक है, आप देखेंगे कि बहुत सारे अलग अलग लिंक्स आपको मिल जाएंगे जहाँ पे समरी लिखी हुई है, ठीक है। जैसे ये आई प्लीडर है, ठीक है, आई प्लीडर पर आपको केस की समरी मिल जाएगी सिमिलर तरीके से, ठीक है। उसका इंट्रोडक्शन है, उसकी डिटेल्स है, उसके फैक्ट हैं, इश्यूज़ है, आर्ग्यूमेंट्स हैं, ठीक है, क्या क्या जजमेंट आई थी, उसका सिग्निफिकेंस और एनालिसिस क्या है, ठीक है, और वहाँ पर रिलेटेड केसेस भी आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। इसको रीड करके भी आप अपने नोट्स बना सकते हैं। डू नॉट फॉरगेट टू राइट, ठीक है, अपने हाथों से लिखा हुआ याद रहता है, तो जैसे भी आपको लगे बहुत बड़े बड़े डिटेल नोट्स या छोटे छोटे नोट्स शॉर्ट फॉर्म में कैसे भी हो, बट डू राइट, इसको लिखना ज़रूर, ठीक है, स्टोरी की तरह। जैसे इसमें है फैक्ट्स हैं, देन वी हैव इश्यूज़, देन वी हैव आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है, कौन कौन से सेक्शन कौन कौन से लॉज इसमें इन्वॉल्व थे, ठीक है, और जजमेंट क्या आया था, ठीक है, और उस केस का एनालिसिस क्या है, उसका सिग्निफिकेंस क्या है, ठीक है। आपको ये आई ब्लॉग पे भी मिल जाएगा, ये हमारे पास लो भूमि है, ठीक है, यहाँ पर भी दिया हुआ है सेम चीज़, फैक्ट्स, लीगल इश्यूज़, आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है, जजमेंट क्या था, डिसीज़न, कंक्लूजन, ये सारी चीज़, ठीक है।
यहाँ से आपको अपना लिखने का कंटेंट ज़रूर मिल जाएगा, पूरा अच्छा खासा बड़ा, ठीक है। आपको स्टोरीज जाननी है तो यू कैन गो ऑन यूट्यूब, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे जो आप स्क्रीन देख रहे हैं इस पर केस का नाम लिखा हुआ है, ठीक है। देर आर डिफरेंट चैनल्स जिन्होंने उस केस को एक्सप्लेन कर रखा है, ठीक है। तो आप वो चीज़ भी यहाँ पर देख सकते हैं। सो दिस इज़ हाउ मोस्टली मोस्ट स्टूडेंट्स डू। तो दिस इज़ समथिंग आई थिंक माइट हेल्प यू एंड लेट्स सी, अगर कोई और डाउट है सो डू लेट मी नो एंड थैंक यू सो मच।